स्टूडियो के उद्घाटन समारोह में जैसा कि आप लोग जानते हैं अवधि के बहुचर्चित कलाकार जहाँ तक अवधि की आवाज़ जाती है वहाँ तक आपकी आवाज़ जाती है। आदरणीय हमारे बीच में वंदना दुबे जी मौजूद हैं अपनी छोटी बहन अर्चना तिवारी जी के साथ। ये वही आवाज़ जब महिलाएं यूट्यूब पर काम नहीं करती थी, महिलाएं यूट्यूब पर नहीं गाती थी, इक्का तुक्का महिलाएं कभी कभी यूट्यूब पर दिखती थी, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर दिखती थी। घरों में एक प्रतिबंध होता था कि आपको पर फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप दोनों बहनों ने भूचाल पैदा किया। आज भी अपने आवाज़ की जादूगरी से पूरे देश में एक चर्चा के विषय में आप बनी रहती है लगातार। इसी कड़ी में जब यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर गाने बजाने की बात आती है वहाँ आप लोग लगातार बनी है, लेकिन जब समाज के क्षेत्र में सहयोग की बात आती है तब स्टूडियो का उद्घाटन, ब्यूटिशियन ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन, तमाम बहनों को सहयोग करना, चंदा देना, उनकी मदद करना, तमाम जो विधवा बहनें हैं उनकी हेल्प करना, ऐसे मैंने देखा वंदना जी को लगभग ऐसे 25-40 मैंने वीडियो देखे हैं हेल्प करते हुए। आज उसी कड़ी में फिर से अम्बेडकर नगर के जनपद अम्बेडकर नगर के जलालपुर तहसील में आप मौजूद हैं। नीलम उपाध्याय जी के स्टूडियो उद्घाटन में लगभग अपने घर से 82 किलोमीटर दूर आके बैठे हैं। ऐसे में कुछ सवाल होंगे, कुछ बातें होंगी वंदना जी और अर्चना जी से, कैसे लगती कमेंट करके बताएं। स्वागत है मेरे को। सबसे बड़ा सवाल ये आप खुद स्टूडियो की मालिक हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप स्टूडियो चलाती हैं, कंपटीशन का दौर है, ऐसे में आप स्टूडियो का उद्घाटन क्यों करती हैं, क्यों खुलवाती हैं? बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि एक दूसरे को कोई देखना नहीं पसंद करता है। जो लाइन है इस लाइन में कोई किसी को आगे नहीं देख सकता। सब लोग सोचते हैं हम ही सिंगर हैं, हम ही आगे हैं, हम उससे पीछे लोग हैं, लेकिन ऐसा हमारे मन में विचार नहीं है। हम सोचते हैं कि अगर कोई किसी की शौक है, कुछ मेहनत करना कोई चाह रहा है, समाज में आना चाह रहा है, अपनी हौसला को आगे बढ़ाना चाह रहा है तो हम सपोर्ट करते हैं। और इसीलिए उद्घाटन सबसे कम से कम 8-9-10 तो हो गया उद्घाटन में जाते हैं और खुशी मिलती है कि हम सब मिलते हैं तो समझते हैं कि बंदना उस लायक है और हमें सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट भी करते हैं, दिल से सपोर्ट करते हैं, इसको भी करना है। कभी आगे मन में सवाल नहीं आता कितनी कंपनी कर रही है और मेरा स्टूडियो है, फिर स्टूडियो लगातार, तो आपको लगता नहीं कि हम क्या करेंगे? कभी नहीं सोचते, हमारा दिमाग नहीं जाता है कि लोग स्टूडियो खोल रहे हैं तो हमारे पास नहीं आएंगे, वहाँ खुल जा रहा है, वहाँ खुल जा रहा है तो लोग हमारे ऐसा कुछ नहीं है। किसी को कोई सबका किस्मत अलग अलग होता है, कोई हमारा किस्मत नहीं है। ये चीज़ें होता है कि जो हमारा भाग्य है वो कोई नहीं बांट पाता, हमारी नसीब है। क्या हम सोचे थे क्या हमें आगे हम भी एक गरीब परिवार से हैं, हम बहुत बड़े घर से नहीं हैं, लेकिन हमारे अंदर वो हुनर था, हौसला था और आप सबका आशीर्वाद था, भगवान का सपोर्ट था, आशीर्वाद था, आप सबका प्यार आज हमें यहाँ तक लाया है। तो हम कभी ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते, अगर ऐसा सोच लेंगे उसी दिन गिर जाएंगे। बहुत सपोर्ट, आप सबका बहुत सहयोग था, सभी का सब सहयोग था, तभी तो हम आज आगे बढ़े हैं। मेरे बीच में है वंदना दुबे जी, वही आवाज़, वही शालीनता, वही सभ्यता। कभी भी मैंने नहीं देखा कि सोशल मीडिया पर कभी गुस्सा करके कभी कुछ मतलब तमाम मैंने बहनों को देखा कि वो जो बतियाना शुरू कर देती है, लेकिन मुझे लगता है कि कितनी धैर्यता के साथ आप अपने विचारों को रखती हैं। बहरहाल आइए यहाँ पर चर्चा करते हैं। अम्बेडकर नगर में महिलाओं का एक बड़ा जनसमूह है जो यूट्यूब पर काम करना चाहती है और जाना चाहती है। आपको क्या लगता है कि नीलम उपाध्याय जी का ये पहल कदम उनको स्टूडियो के तौर पर सफल कर देगा? मेहनत करेंगे बिल्कुल सफल होगा। अगर वो गाना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं तो कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे हैं, सब लोग आएंगे, यहाँ के तो देख सकते हैं बहुत सारे यूट्यूबर हैं और शायद है कि किस्मत अगर इनका भाग जाग जाएगा तो बिल्कुल आएगा। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पहले तो आपको देखते हैं उनके मन में होता रहता है कि वंदना जी आज कोई गीत गाती है 60 मिलियन यानी 6 करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ लोग आपको सुन लेते हैं, यानी एक साथ में 100 मिलियन तक के गीत शॉर्ट वीडियो मैंने आपके देखे। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ा? लगभग मेरी यूट्यूब चैनल से इतनी सारी वीडियो देखी है और लगभग सैकड़ों मोबाइल में ये वीडियो आ रहा है। तो इनको बताइए कम से कम एक तरीका कि कैसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है जब वंदना दुबे जैसे लोग, यानी लोगों को वंदना दुबे जैसे लोग सुने
60 मिलियन बोले, 2 मिलियन बोले, 1 मिलियन बोले। इसमें हम भी सुन लेंगे ताकि हम भी सोचते क्या तरीका लगा हमको भी। सोचे नहीं थे कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे और मुझे भी इतना प्यार मिलेगा, हम भी समाज में उठने बैठने लायक होंगे और हम भी समाज को सेवा करेंगे। एक गरीब परिवार है, अभी कल ऊँचे तक सोचते, अभी हम नहीं सोचते हैं कि हमें लोग परिवार देखें, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं, मुझे महसूस नहीं होता है कि हम ऐसे हैं। जैसे जहाँ जाते हैं, जैसे भी हमें व्यवस्था रहती है उसी हिसाब से हम कर जाते हैं। और आप आगे तब बढ़ेंगे, आप चैनल आगे तब बढ़ेगा जब आपके अंदर छल और कपट नहीं रहेगा। आप किसी को देख के कभी भी वो नहीं सोचेंगे कि वो नहीं बढ़े हम बढ़े, अपना भला आप चाहेंगे तो कभी नहीं बढ़ सकते। कोई भी हो, अगर कोई अपना भला चाहे तो कभी आगे बढ़ नहीं सकता है, 100% गारंटी। और जो लोग एक वीडियो वायरल हो गया तो उसमें सब बोलने लगते हैं कि अस्थाई रहिए, दिमाग अस्थाई करके आगे बढ़िए, उसी में मतलब लेवल में रहिए कि हम और आगे मुझे बढ़ना है। ऐसा नहीं एक गाना चल गया मेरा, एक वीडियो चल गया, हम किसी को सेते नहीं, हम ये हो गए वो हो गए, नहीं। घमंड है, घमंड बिल्कुल मत करिए, उसके बाद देखिए आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। क्या बात है। एक बड़ा नसीहत है, एक बड़ा मैसेज है आप सब बहनों के लिए या सुनने वाले दर्शकों के लिए, खास तौर से जो यूट्यूबर साथी हैं कि कभी भी अहंकार आपको जमीन पर गिरा सकता है। अहंकार मत करिए, मेहनत करते रहिए, अपनी कर्मठता पर भरोसा रखिए, आप आगे निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे। मैं चाहूँगा आपके साथ सहयोग के रूप में अर्चना जी का कितना योगदान था, यानी अर्चना को आगे जाने में आपका योगदान है या आप भी आगे जाने में आपका योगदान है? बड़ा सवाल है कि जब हम चैनल खोले गुजरात तो अकेले थी, 8 दिन बाद हो गया मायके में आई तो दोनों बहन जी जाए। इसमें अगर हम समझे तो बहुत बड़ा योगदान है अर्चना का, कि अर्चना के साथ में आए तो दोनों बहन मिलकर गीत गाए। इतना भी गीत गाते थे, सब वायरल, इतना तगड़ा चला कि हम बस बताए ना, हम सोचे नहीं थे 15 दिन का पेमेंट आप सुनेंगे तो आपको दे सकते हैं। तो बहुत बड़ा योगदान था अर्चना का। हालांकि पहले मैं ही घूम गई और जब मेरा आगे चैनल हो गया, इनके घर वाले अपने घर वाले से परमिशन नहीं गई थी, वो बोले थे। जब मैं आगे बढ़ गई उसके बाद अर्चना को भी मेरे साथ में इनका भी चैनल खोल दी, दोस्त है। बहन बात में झगड़ा कितना दिन होगा? नहीं, बहन बहन में झगड़ा। मेरे साथ बहुचर्चित यूट्यूबर अवधि की मैं तो महान कहता हूँ, जौनपुर से नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए आप अवधि की पहचान कर दिखाना। वैसे तो तमाम बहनों के नाम आते हैं, लेकिन मेरे जौनपुर से एक नसीहत के रूप में आप अवधि के क्षेत्र में कलाकार बन जाते हैं। मैं चाहूँगा एक छोटा सा गीत और गीत के बाद फिर एक छोटी छोटी चर्चा आपसे 2 मिनट और बताएंगे। बड़ा बहुमूल्य समय का चैनल को मैं जानता हूँ नंबर आया हुआ है, मैं इसी में आया था। लगभग बड़ी भीड़ और इतनी देर में लगभग 30 से 40 50 लोग स्टूडियो का उद्घाटन बहुत गीत किया आप लोगों ने। मैं चाहूँगा कि छोटा सा कोई गीत हो जाए जिसके लिए आप लोग जाते जाते हैं। एक गीत आपका साथ मुझे ज़्यादा इस समय मेरा पीछे हो गया ना, पीछे हो गया सब। दादा भैया भैया